एपिसोड 53 एक ऐसी सुबह के साथ खुलता है जो सामान्य दिखती जरूर है, लेकिन उसके भीतर एक धीमी सी बेचैनी दबी हुई है। घर पूरी तरह जाग चुका है, पर हर कोने में एक अदृश्य उदासी तैरती है। हवा में हल्की ठंडक है, पर ये ठंडक मौसम की नहीं लगती। ये दिलों की दूरी की ठंडक है, जो धीरे धीरे कमरे के तापमान से भी ज्यादा महसूस होने लगती है। श्रद्धा उस सुबह सबसे पहले उठती है। वह किचन का काम शुरू करती है, पर उसके हाथों में वह फुर्ती नहीं है जो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान है, जैसे रात भर उसे नींद और चिंता के बीच झूलना पड़ा हो। वह चाय बनाते हुए दूर कहीं खो जाती है, और जब पानी उबलकर छलकने लगता है, तभी उसे एहसास होता है कि वह कितनी देर से एक ही जगह खड़ी थी। उसके मन में सिर्फ एक बात घूम रही है, क्या अविनाश को अब मेरी जरूरत नहीं? ये सवाल उसे लगातार अंदर से काट रहा है। उधर अविनाश अपने कमरे में बैठा शर्ट के बटन लगा रहा है, पर उसका मन बिल्कुल भटका हुआ है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि चीजें इतनी बड़ी नहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर की आवाज उसे बार बार बताती है कि वो श्रद्धा से नजरें चुराकर चल नहीं सकता। वह याद करता है वे दिन जब श्रद्धा की सिर्फ एक मुस्कान से उसकी सुबह बन जाया करती थी। लेकिन अब वह दूरी जो उसने खुद अनजाने में पैदा की, इतनी बड़ी हो गई है कि उसके हाथ श्रद्धा तक पहुंचते पहुंचते ही रुक जाते हैं। जब अविनाश लिविंग रूम में आता है, श्रद्धा वही है, लेकिन वो अविनाश को देखकर वो नर्म मुस्कान नहीं देती जो हमेशा देती थी। वह सामान्य दिखने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वह शांति जो टूटने के बाद आती है, जब इंसान बदले में कुछ कहने की हिम्मत खो देता है। अविनाश देखते देखते ये महसूस करता है कि श्रद्धा का उससे दूर होना ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। मध्याह्न की खामोशी, दो लोग पास होकर भी दूर। दोपहर के समय घर में हल्की चहल पहल होती है, बातचीत, बर्तन बजने की आवाज, डोरबेल। पर श्रद्धा जैसे इन सब का हिस्सा होते हुए भी उनसे कटी सी महसूस होती है। वह मेहमानों से बात करती है, पर उसकी आवाज में वह मिठास गायब है जो हमेशा रहती थी। अविनाश दूर से उसे देखता है और महसूस करता है कि श्रद्धा बदल गई है, पर वह उसके बदलाव का कारण भी खुद ही है। कुछ समय बाद श्रद्धा अपने कमरे में जाकर कपड़े तह करने लगती है। वह हर कपड़ा बहुत सावधानी से मोड़ती है, पर हर मोड़ के साथ उसकी सांस भारी होती जाती है। वह खुद से पूछती है, क्या रिश्ते ऐसे ही चुपचाप बदल जाते हैं, बिना आवाज, बिना झगड़े, बस धीरे धीरे खत्म होते हुए? अचानक उसकी आंखें भर आती हैं, पर वो तुरंत उन्हें पोंछ लेती है, जैसे खुद को भी रोने का हक नहीं देना चाहती। इसी दौरान अविनाश कमरे में आता है। टकराव नहीं, लेकिन टूटे हुए दिलों की मुलाकात। उस पल कमरे में एक गहरी खामोशी फैल जाती है। श्रद्धा नीचे देखते हुए कपड़े तह करती रहती है। अविनाश उसे देखता रहता है। उसे लगता है अगर उसने अभी कुछ नहीं कहा तो शायद ये दूरी हमेशा की हो जाएगी। वह धीरे से कहता है, श्रद्धा। श्रद्धा रुकती है, पर उसकी रीढ़ सीधी रहती है। वह कमजोर होकर टूटना नहीं चाहती। अविनाश फिर बोलता है, काफी दिनों से तुम मुझसे दूर लग रही हो। श्रद्धा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर वो बहुत शांत, बहुत नियंत्रित आवाज में कहती है, दूरी मैंने नहीं बनाई, अविनाश। आप बोलना बंद कर गए, और आपके मौन ने मेरे मन को डराना शुरू कर दिया। उसकी आवाज टूटी नहीं है, पर उसकी मजबूरी उसकी आंखों में साफ दिख रही है। अविनाश के लिए ये शब्द किसी सच्चाई की तरह चुभते हैं। वह श्रद्धा के पास 2 कदम बढ़कर कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी बातें नहीं बताईं। श्रद्धा अब उसकी आंखों में देखती है। उसकी आवाज और भी गहरी हो जाती है, और इसी वजह से मैं अपनी ही शादी में अकेली महसूस करने लगी। परेशानियां बांटी जाती है, छुपाई नहीं जाती। अविनाश उसे देखता है। वो समझ रहा है कि उसकी चुप्पी श्रद्धा के लिए कितनी बड़ी चोट बन गई है। श्रद्धा की आवाज थोड़ी हल्की कांपती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके बोझ का हिस्सा नहीं बन सकती, तो फिर मैं आपके सुख का हिस्सा कैसे हूँ? ये वाक्य अविनाश के भीतर सब कुछ तोड़ देता है।
वह श्रद्धा के पास बैठ जाता है, धीमे, डरते हुए, और कहता है, मैंने गलती की है। इसका एहसास अब हो रहा है। श्रद्धा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आती, कोई गुस्सा भी नहीं। बस एक खामोश स्वीकार है कि उसने अविनाश की बात सुन ली है।